हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका संघर्ष फ्यूचर क्लासेस में। जहां हम आज मेरा आज सेकंड लेक्चर है जिसमें हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 7th की साइंस। क्लास 7th के साइंस पढ़ने जा रहे हैं। क्या पढ़ने जा रहे हैं? साइंस। इसमें चैप्टर 1 पढ़ा चुके थे और यह है चैप्टर सेकंड। ये क्या है? चैप्टर सेकंड। चैप्टर सेकंड है। इसमें चैप्टर सेकंड में मोटी मोटी थोड़ी सी बात लिखें, बाकी नेक्स्ट वीडियो में इस चैप्टर का पूरा खुलासा किया जाएगा। अभी कुछ पॉइंट है उसको पढ़ेंगे। चैप्टर का नाम है प्राणियों में पोषण, यानी जंतु पोषण कैसे करते हैं, जंतु में पोषण की कौन कौन सी विधियां पाई जाती है, जंतु अपने कौन कौन सी विधि कौन कौन से जंतु अपनाते हैं, उसको पढ़ने वाले हैं। इसको कहेंगे, चैप्टर का नाम है न्यूट्रिशन इन प्लांट, यानी प्राणियों में पोषण, सॉरी न्यूट्रिशन इन एनिमल, न्यूट्रिशन इन एनिमल। न्यूट्रिशन इन एनिमल्स के बारे में आज हम पढ़ने जा रहे हैं। पिछले वीडियो में पढ़े थे न्यूट्रिशन इन प्लांट, आज पढ़ेंगे न्यूट्रिशन इन एनिमल। इसमें पहला पॉइंट है पोषण। पोषण क्या होता है? हम पढ़ रहे हैं क्या? प्राणियों में पोषण। पोषण को पढ़ने जा रहे हैं, तो पोषण होता क्या है उसके बाद। पोषण एक विधि है, पोषण एक प्रोसेस है, यानी जिसके द्वारा हम और आप भोजन ग्रहण करते हैं, वो प्रोसेस कहलाता है। वो प्रोसेस जो है पोषण कहलाता है, यानी सजीवों द्वारा भोजन ग्रहण करने, क्या हम लोग भोजन ग्रहण करने के बाद उसका इस्तेमाल भी करते हैं, उपयोग भी करते हैं, यूज भी करते हैं, वही प्रोसेस क्या कहलाता है? पोषण कहलाता है। यानी सजीवों द्वारा भोजन ग्रहण करने एवं उसका उपयोग करने की विधि पोषण कहलाती है। उपयोग क्यों करते हैं? तो हम अपने हमारे फायदे के लिए होते तब ना उसका भोजन ग्रहण करते हैं। भोजन हमारे लिए कितना आवश्यक है इसे कहा नहीं जा सकता। नहीं, भोजन हमारे लिए बहुत ही जरूरी है। तो भोजन बात करेंगे, भोजन हमारे लिए क्यों आवश्यक है उसको भी बात करेंगे बाद में। पहले देखिए पोषण होता क्या है। नहीं, सजीवों द्वारा भोजन ग्रहण करने, यानी भोजन लेने और उसका उपयोग करने, उसका यूज करने का विधि जो होता है, यूज करने का जो प्रोसेस होता है, वो क्या कहलाता है? पोषण कहलाता है, न्यूट्रिशन कहलाता है। तो भोजन, उसके बाद आगे पॉइंट है प्राणी अपना भोजन प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से पौधों से प्राप्त करते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं हर एक प्राणी अंतिम सोर्स माना जाए तो वो प्लांट पर ही निर्भर रहते हैं। हम अगर जो कोई भी इंसान किसी जंतु को खाता है, वो जंतु पौधे को खाता है। प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप, यानी या तो हम डायरेक्ट या तो इनडायरेक्ट रूप से हम क्या करते हैं? पौधों पर निर्भर रहते हैं। हम ही नहीं, कोई भी जंतु वो कहीं ना कहीं प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से क्या होता है, यानी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रूप से वो क्या पौधों पर ही निर्भर रहता है। यानी पौधों के मेन सोर्स से देखा जाए उसका भोजन का, उसके पोषण का, तो वो प्लांट माना जाएगा। तो प्राणी अपना भोजन प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से पौधों से ही प्राप्त करते हैं। अगला पॉइंट है मानव तथा सभी जीवों को वृद्धि करने के लिए, वृद्धि करने के लिए, तंदुरुस्त रहने के लिए, ताकि हम बीमार ना पड़े, वृद्धि करने के लिए, शरीर को स्वस्थ रखने के लिए, गतिशील बनाने के लिए, फुर्तीला बनाने के लिए हमारे लिए क्या पोषण जरूरी है? मानव तथा सभी जीवों को, यानी मानव सहित सभी जीवों को, मानव के साथ साथ जितने भी जंतु पाए जाते हैं, जितने भी जानवर पाए जाते हैं, सभी को वृद्धि करने के लिए, सांस लेने के लिए, नहीं, वृद्धि करने के लिए, उसके बाद बोला जाए तो शरीर को गतिशील बनाने के लिए, शरीर को स्वस्थ बनाने के लिए, स्वस्थ रखने के लिए पोषण जरूरी है। यानी मानव तथा सभी जीवों को वृद्धि करने के लिए, शरीर को स्वस्थ रखने के लिए, गतिशील बनाए रखने के लिए खाद्य पदार्थ, यानी खाने वाले पदार्थ जो है की आवश्यकता होती है। तो हम खाद्य पदार्थ क्या खाते हैं? हम चावल खाते हैं तो सीधे चावल चले जाता अंदर, नहीं तो वो चावल क्या होता है? टूटता है। चावल, हम चावल को खाते हैं, उसको चबाते हैं, चबाने के बाद क्या होता है? उसका हर एक छोटा छोटा पार्ट में वो डिवाइड हो जाता है, हर एक छोटा छोटा पार्ट में बढ़ जाता है। वो जो चावल को खाना खाना उसके बाद जो उसका टूटना होता है, वही क्या कहलाता है? विखंडन कहलाता है। अगला प्रोसेस क्या है? अगला पॉइंट है विखंडन। विखंडन क्या कहता है? जटिल खाद्य पदार्थों का, जैसे हम चावल खाते हैं वो थोड़ा जटिल होता है,
उसको जब अंदर लेते हैं वो पूरा सरल रूप में बदल जाता है, यानी उसको दांत में चबाते हैं, उसके बाद वो अंदर जाता है, पूरा उसका प्रोसेस चलने के बाद वो क्या होता है, पूरा सरल रूप में हो जाता है। जटिल खाद्य पदार्थों का सरल पदार्थों में, एक बात देखो, जटिल को सरल में बदलने का प्रोसेस क्या कहलाता है, विखंडन। जटिल खाद्य पदार्थों का सरल खाद्य पदार्थों, जटिल खाद्य पदार्थ का सरल पदार्थों का जटिल खाद्य पदार्थ का सरल पदार्थों में बदलने का प्रोसेस क्या कहलाता है, विखंडन। जटिल खाद्य पदार्थों का सरल पदार्थों में सरल सरल पदार्थों में परिवर्तित होने की, यानी बदलने या परिवर्तित होने या टूटने का प्रोसेस क्या कहलाता है, विखंडन कहलाता है। ये विखंडन हो गया। और इस प्रक्रिया को क्या कहेंगे, इस प्रक्रिया यानी इस प्रोसेस को क्या कहेंगे, पाचन। यानी पाचन कैसे होता है, जब तक विखंडन नहीं होगा तब तक पाचन नहीं होगा। यानी उसको जटिल रूप में हम अंदर लेते, वो सरल रूप में बदला, धीरे धीरे वो क्या होगा, पच के और गुदा के द्वारा मल द्वार के द्वारा बाहर निकल गया। जैसे कि एक ये क्या है, एक चैन है, क्या है, एक ये चेन बना हुआ नहीं, फूड का चेन बना हुआ, ये भी किस रूप में है, जटिल रूप में, नहीं जकड़ा हुआ है, जुड़ा हुआ है, ये जटिल रूप में। ये उसको क्या है, इसको अंदर लेने के बाद ये पूरा फैल गया, नहीं सरल रूप में इधर उधर बिखर गया, ये सरल रूप में क्या हो गया, बदल गया। ये क्या कहलाएगा, सरल पदार्थ। क्या कहलाएगा, सरल पदार्थ, सरल पदार्थ। यानी ये सिंपलेस्ट फॉर्म में आ गया, ये सिंपल फॉर्म में आ गया, और ये जटिल यानी हार्ड फॉर्म में था। अगला पॉइंट है मानव में पोषण, यानी डाइजेशन इन ह्यूमन। मानव में पोषण कैसे होता है, तो मानव में पोषण, ये पोषण क्या है, मानव में पोषण होता है, ये एक जटिल प्रक्रिया है। मानव में पोषण एक जटिल प्रक्रिया है, जिसमें कि हम खाद्य पदार्थ को लेते हैं, मुख में लेते हैं, उसके बाद अमाशय, बड़ी आंत, छोटी आंत के द्वारा वो क्या होता है, लास्ट में गुदा के द्वारा वो बाहर निकलता है। ये यहाँ से लेकर यहाँ तक का पूरा प्रोसेस क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा पाचन कहलाएगा। क्या कहलाएगा, पूरा प्रोसेस जो होता है तब पाचन होता है। मानव में पाचन हम पढ़ते हैं, यह एक जटिल प्रक्रिया, ये क्या है, एक जटिल प्रक्रिया जिसमें भोजन की यांत्रिक यानी मैकेनिकल और रासायनिक यानी केमिकल रूप से छोटे छोटे अणुओं में तोड़ा जाता है, तोड़ा जाता है, जिसमें मुख से क्या, जिसमें मुख से या मुख द्वारा भोजन का अंतर्ग्रहण करते हैं। क्या कहला है, मानव में पाचन, यह एक जटिल प्रक्रिया, क्या है, एक जटिल प्रक्रिया है, जिसमें हम भोजन को क्या करते हैं, भोजन को मैकेनिकल या केमिकल प्रोसेस के द्वारा छोटे छोटे अणुओं में बांटते हैं, छोटे छोटे अणुओं में तोड़ते हैं। ये प्रोसेस क्या कहलाएगा, पाचन कहलाएगा। और ये पाचन जो शुरू होता है, ये प्रोसेस शुरू होता है वो मुख से शुरू होता है, मुख के बाद तब ग्रस नली में जाता है, उसके बाद बड़ी आंत, छोटी आंत में, उसके बाद पूरा प्रोसेस पूरा होता जाता है आगे से। मानव में पाचन यानी एक जटिल प्रक्रिया का सरल रूप में कैसे बदलते हैं, ये एक जटिल प्रक्रिया है। और ये इसका सरल रूप में कब बदलता है, जब पाचन हो जाता है, जब क्या होता है, सरल रूप में बदल जाता है। भोजन एक सतत नली से गुजरता है, भोजन एक सतत नली से गुजरता है, जो मुख गुहिका से प्रारंभ होकर गुदा तक जाती है। भोजन एक सतत नली से गुजरता है, जो मुख गुहिका से प्रारंभ होकर गुदा तक जाती है। जैसे यहाँ है, या मानव पाचन तंत्र का एक डायग्राम दिया गया है, इसमें देखिए पहले मुख गुहिका में आएगा, फिर लाला ग्रंथि में आएगा, तो उसके बाद ग्रासिका में आएगा, यकृत में आएगा, अमाशय, पित्ताशय, अग्न्याशय, क्षुद्रांत, वीर्धांत, क्षुद्रांत यानी छोटी आंत को कहेंगे, और वीर्धांत बड़ी आंत, मलाशय उसके गुदा के द्वारा बाहर निकल जाएगा। फिलहाल आज चैप्टर का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन था, और पूरा चैप्टर को डिटेल में बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। फिलहाल आज के लिए यहाँ इतना ही। अच्छा लगा होगा तो लाइक और शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। उसके बाद कुछ नहीं।